हेलो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? किसी भी कंपाउंड की एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होती है, उसके एक स्पेशल कैरेक्टर को शो करता है। जैसे आप किसी ग्रुप में OH देखते हैं तो आप कहेंगे कि ये एल्कोहल फैमिली का मेंबर है। आप किसी ग्रुप में ऐसे बाईवेलेंट ऑक्सीजन देखते हैं तो आप क्या कहेंगे कि ये तो ईथर है। ऐसे जैसे आपने CHO देखा तो आप क्या कहोगे बच्चों कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ऐसे ही COOH अगर आप देखते हो तो आप क्या कहोगे कि ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो बच्चों, ये ग्रुप है कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो उस ग्रुप को अपन किस नेम से जानेंगे बच्चों? फंक्शनल ग्रुप के नाम से उसको हम जानेंगे। ओके गाइज, तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप आप टॉपिक लिख लीजिए और आप इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। The functional group may be defined as an atom or group of atoms joined in a specific manner which is responsible for the characteristic chemical properties of the organic compounds Okay guys, write down example of functional group. First COOH, second SO3H, third COOR। अब नेम लिख लीजिए बच्चों इसका। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड सल्फोनिक एसिड, थर्ड एस्टर, फोर्थ COCl का नाम लिखिए बच्चों, एसिड हैलाइड। नेक्स्ट 5 CONH2, एसिड एमाइड। नेक्स्ट 6 नंबर पे बच्चों CN साइनो एंड नाइट्राइल। 7 CHO एल्डिहाइड। 8 COO कीटोन। 9 OH एल्कोहल। 10 SH थायो एल्कोहल। 11 NH2 एमाइन। 12
डबल बॉन्ड NH, इमीन। तो स्टूडेंट्स ये सभी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इसकी और डिटेल स्टूडेंट्स आपको हम एक रिलेटेड टॉपिक के साथ भी देंगे। अभी तो केवल आप इनके नेम लर्न करें, जैसे कि आपको फर्स्ट क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड COH, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। SO3H को आप किस नाम से जानोगे बच्चों, सल्फोनिक एसिड। COR को एस्टर जानोगे, COCl को एसिड हेलाइड, CONH2 को एसिड एमाइड, CN को नाइट्राइल, CHO को एल्डिहाइड, CO को कीटोन, OH को एल्कोहल, SH को थायोएल्कोहल, NH2 को एमाइन और डबल बॉन्ड NH को इमीन या इमाइन। क्लियर बच्चों? तो ये था अपना होमो, क्या था, फंक्शनल ग्रुप। तो इन फंक्शनल ग्रुप की नॉलेज आपको पर्टिकुलर सभी बच्चों को होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, अब सबको पता है स्टूडेंट्स होमो मीन्स क्या होता है। होमो मीन्स क्या होता है, सिमिलर। एंड लोगस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टडी। इट मीन्स आप अगर किसी ऑर्गेनिक चेन को देखते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एल्केन सीरीज है, एल्केन सीरीज है। अब इसमें फर्स्ट मेंबर आप सबको पता है मीथेन होता है, तो नेक्स्ट मेंबर इथेन है, फिर नेक्स्ट मेंबर प्रोपेन है, नेक्स्ट मेंबर ब्यूटेन है। तो आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो ईच मेंबर है उनमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता जा रहा है। किसका डिफरेंस आ रहा है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। तो इस सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स, इस सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स आर कॉल्ड ए होमोलोगस सीरीज। बच्चों अब इसमें क्या है, सिमिलर एक सीरीज है जिसमें सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स है और मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस ग्रुप आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड डिस्प्ले सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो बच्चों देखिए इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम आपसे डिस्कशन करें होमोलोगस सीरीज के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं इन सब का एक सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होता है और एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, जैसे मैं आपसे कहूँ बच्चों, ये मैंने कह दिया आपसे कि CH3OH है और ये है CH3CH2OH और ये रहा CH3CH2CH2OH, ऐसा हो गया। तो उस कंडीशन में बच्चों इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप है और लास्ट वाले में भी OH ग्रुप है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, एक सिथाइल ग्रुप है, एक में प्रोपाइल ग्रुप है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, अब इन सब का एक जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1.OH। ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसमें n की वैल्यू आप 1 2 3 रखोगे तो जो अबव फॉर्मूले हैं वो आपको ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। तो ऑल द मेंबर्स कन्फर्म टू ए जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला एंड हैव ए सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। जितने भी ये मेंबर है होमोलोगस सीरीज के, इनका एक तो सभी मेंबर का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेटा, साथ में इनमें सिमिलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सेकंड बात, इसमें और इसमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, तो फिर इसमें और इसमें भी CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस होगा, CH2 ग्रुप का भी डिफरेंस होगा। और
इस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन अगर आप इस रिएक्शन का एक्सटेंड करोगे तो इनके प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है विद इंक्रीजिंग रिलेटिव मोलिकुलर मास। एक लिमिटेड सीरीज तक तो ये सिमिलर रहेंगे, बाद में चेंज हो सकते हैं बच्चों। और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये इनमें ग्रेजुअली चेंज आता है विद द इंक्रीज इन देयर रिलेटिव मोलिकुलर मास। अब देखिए बच्चों, आपने इनके बारे में जो भी बातें मैंने आपको बताई है उनको आप एक सिस्टेमेटिक वे में पहले लिखिए, तब आपको ऑटोमेटिक इसकी नॉलेज होगी। तो टॉपिक आप डाल लीजिए सभी बच्चे, होमोलोगस सीरीज, और इसके बारे में लिखिए ए सीरीज ऑफ similarly constituted compounds are called a homologous series। नेक्स्ट लाइन में लिखना, members of a homologous groups are similar in structure and display similar chemical characteristics। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए फिर, the two consecutive members of the series differ in their molecular formula by a CH2 ग्रुप। इसके बाद में आप टॉपिक डालें सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ homologous series। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द homologous series। चलिए बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, ऑल द मेंबर्स कन्फर्म टू ए जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला एंड हैव ए सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड पॉइंट लिखिए बच्चों, ईच कॉन्सिक्यूटिव member differs in the molecular formula by a unit of CH2। थर्ड पॉइंट लिखिए बच्चों, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज exhibit similar properties। All the members of the series exhibit similar properties, but the extent of the reactions vary with increasing relative molecular mass। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों, फोर्थ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर्स चेंजेज with the increase in their relative molecular mass। ओके स्टूडेंट्स, अब इन फॉर्मूलों को एक्सप्लेन, ये जो सीरीज है इनको हम एक स्पेसिफिक फॉर्मूलों में की फॉर्म में आपको डिफाइन करके समझाते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब इसको हम स्पेशल एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए। जैसे हम कुछ सीरीज लेके आ रहे हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा फर्स्ट एल्केन सीरीज। अब इस एल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। ऐसे आपने सीरीज का नाम सुना होगा एल्कीन सीरीज। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n
ऐसे आपने सुना होगा बच्चों एल्काइन सीरीज, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। अब स्टूडेंट्स ये सब होमोलोगस सीरीज कैसे फॉर्म्स होती है, तो देखिए इनकी होमोलोगस सीरीज के बारे में n की वैल्यू बन रखी है यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा C1H2 × 1 + 2, इट मीन्स C1H4। अब अपन बच्चों C1H4 को केवल क्या इंडिकेट कर सकते हैं CH4, क्या इंडिकेट करेंगे CH4। ऐसे नेक्स्ट मेंबर n = 2, तो C2H6 आ जाएगा इसका, n = 3, C3H8 आ जाएगा। ऐसे n = 4, n = 4, C4H10 हो जाएगा, n = 5, C5H12 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम 10 की तक इनकी काउंटिंग कर सकते हैं। आपको पता 10 तक की काउंटिंग सबको आती है, आपको आती होगी, यानी कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब 11 को क्या बोलेंगे अनडेक, 12 को डोडेक, फिर 13 को ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और डोडेक। नहीं इकोस, 20 को क्या बोलेंगे बच्चों इकोस, इकोस। ऐसे 30 तक को बोलते हैं ट्राइकोंट, ट्राइकोंट। ऐसे नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं, ये काउंटिंग में हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जिस तरीके से स्टूडेंट्स हमने n इक्वल यानी एल्केन सीरीज के लिए पढ़ा है, वैसे कि वैसे सिमिलर एल्केन सीरीज के लिए n की वैल्यू जो होती है बच्चों वो देखिए क्या क्या ले सकते हैं हम। n की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, कार्बन की वैलेंसी यहाँ कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा मोलिकुलर फॉर्मूला बनेगा CH2। ऐसे ही हम सेकंड पर अगर आपसे डिस्कशन करें, सेकंड एग्जाम n की वैल्यू सेकंड लेते हैं 2 लेते हैं, तो देखिए n = 2, C2H4, n = 3, C3H6, n = 4, C4H8, n = 5, C5H10। बच्चों इन फॉर्मूलों को देख के आपको क्या लग रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इनमें एक रिलेशन है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जस्ट डबल टू नंबर ऑफ कार्बन। इनको आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट्स। ऐसे ही बच्चों एल्काइन सीरीज का अगर हम आपसे डिस्कशन करें तो इनका एक जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो आप इनके जनरल फॉर्मूले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो देखिए अब n की वैल्यू यहाँ भी 1 रखोगे तो पॉसिबल नहीं है कुछ भी n = 1 में, क्योंकि C1H2 × 1 - 2 लिखोगे तो CH0 आ रहा है, CH0 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम डिस्कशन करें तो देखिए n की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर सकते हो, n की वैल्यू किससे स्टार्ट कर सकते हैं 2, n = 2 रखोगे तो C2H2 आएगा, n = 3 रखोगे तो C3H4 आएगा, n = 4 रखते हो तो C4H6 आएगा, n की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो C5H8 आएगा। स्टूडेंट्स जिस तरीके से हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सीरीज का डिस्कशन किया सेम एज वैसे की वैसे सीरीज होती है बच्चों। नेक्स्ट 4th सीरीज की अगर हम डिस्कशन करें तो 4th नंबर में एल्कोहल सीरीज होती है, एल्कोहल सीरीज होती है। एल्कोहल सीरीज CnH2n+1.OH, ठीक है, ये एल्कोहल सीरीज है।
तो एल्कोहल सीरीज में भी बच्चों अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो C1H2 इंटू 1 प्लस 1 डॉट OH। तो इस कंडीशन में बच्चों इसका रिजल्ट क्या आएगा, n इक्वल टू 1 रखते, n इक्वल टू 1 पुट किया आपने तो n इक्वल टू 1 का रिजल्ट आ गया CH3OH। तो n इक्वल टू 2 का रिजल्ट आ जाएगा C2H5OH। n इक्वल टू 3 का रिजल्ट आ जाएगा C3H7OH। आप क्या देख रहे हो, जितने भी अभी एग्जाम्पल अपन ने पढ़े हैं ये, इन सब एग्जाम्पलों को अगर आप देखते हैं तो ये एग्जाम्पल क्या इंडिकेट कर रहे हैं हमको, ये सभी एग्जाम्पल हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि इनमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके बिटवीन में एक तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, एक इन सब में फंक्शनल ग्रुप सिमिलर होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिमिलर होता है। इनकी जनरली तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी इक्वल होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी और ग्रेजुअली चेंजेज विद चेंजेज इन इट्स मोलिकुलर मासेज। जैसे हायर मोलिकुलर मासेज में क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी से मीन्स क्या होता है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी से मीन्स होता है सोल्युबिलिटी क्या होती है, MPVP कैसे चेंज होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे चेंज होती है, इन सब का डिस्कशन यहाँ पर किया जाता है। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर हो गया होगा बच्चों सभी को होमोलोगस सीरीज के बारे में। ओके, तो आज के लेक्चर में हम आपको केवल यही 2 टॉपिक पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।